आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ और ये क्वेश्चन जो है मैंने क्लास 11th की मैथ्स की आर डी शर्मा की बुक से लिया हुआ है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 2x अपॉन 3 ग्रेड्स एंड अनदर इज 3x अपॉन 2 डिग्रीज while the third is pi x upon 75 radians, express all the angles in degrees। यहाँ पे ये बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है, ठीक है। इस ट्रायंगल में एक एंगल की जो वैल्यू दी हुई है वो दिया हुआ है 2x अपॉन 3 ग्रेड एंड अनदर, और दूसरा दिया है 3x अपॉन 2 डिग्री while the third is pi x upon 75 रेडियंस, एक्सप्रेस ऑल द एंगल्स इन डिग्रीज। तो यहाँ पे हमें यहाँ पर जितने भी एंगल हैं, तीन एंगल, ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं, तीन एंगल होते हैं ना, तो हमको तीनों एंगल डिग्रीज में यहाँ पर एक्सप्रेस करके दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों एंगल, ट्रायंगल के तीनों एंगल की वैल्यू दी हुई है लेकिन उनकी यूनिट्स अलग अलग है। जैसे पहला एंगल जो है वो 2x अपॉन 3 ग्रेड्स में दिया है, दूसरा जो एंगल उसकी वैल्यू 3x अपॉन 2 डिग्रीज में दिया है, और जो थर्ड एंगल है वो पाई x अपॉन 75 रेडियंस, यानी कि तीनों एंगल एक ग्रेड्स में दिए, एक डिग्रीज में, एक रेडियंस में दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि इन तीनों एंगल को हमें एक ही यूनिट में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो हम तीनों को यहाँ पर डिग्री में कन्वर्ट कर देंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, तीनों ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 के बराबर होता है, तो उस इक्वेशन से हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ट्रायंगल बनाते हैं। मान लीजिए ये हमारा ट्रायंगल हो गया, ये हमारा है ट्रायंगल, ठीक है। तो ट्रायंगल में मैं नाम दे रही हूँ ए, बी और सी, ठीक है। ये एंगल ए हो गया, ये एंगल बी हो गया और ये एंगल सी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों एंगल की वैल्यू दी हुई है। तो मान लीजिए ये 2x अपॉन 3 ग्रेड्स है, ये एंगल ए मान लेते हैं, ठीक है। एंगल ए मैं यहाँ पे क्या मान लेती हूँ, ये वाला जो है 2x अपॉन 3 ग्रेड्स, 2x अपॉन 3 ग्रेड्स, ठीक है। और ये एंगल बी है, एंगल बी को हम क्या मान लेते हैं, 3x अपॉन 2 डिग्री में दिया हुआ है, एंगल बी 3x अपॉन 2 डिग्री में दिया, और थर्ड एंगल है पाई x अपॉन 75 जिसको मैं एंगल सी मान लेती हूँ, दिया है पाई x अपॉन 75 रेडियंस में दिया हुआ, सॉरी, ठीक है। तो एंगल ए को आप किसी को भी मान सकते हैं, आप चाहे तो एंगल ए को आप चाहे तो 3x अपॉन 2 डिग्री मान सकते हैं, आप कोई भी एंगल, तीन तीन वैल्यू दिए हुए हैं ना, ट्रायंगल के तीनों एंगल की वैल्यू दी हुई है, अलग अलग यूनिट्स में दिया हुआ, आप किसी को भी मान लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको पेज को मैं थोड़ा ऊपर कर दूं, ये आया हमारे पास, ठीक है, इस तरीके से। तो एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, सम ऑफ द sum of the angles in a ट्रायंगल इस क्या होता है, 180 डिग्री होता है। देखिए ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ा है कि ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम किसके बराबर होता है, 180 डिग्री। आप देख सकते हैं यहाँ डिग्री है, 180 पर क्या है, डिग्री है। और यहाँ पर जो तीनों एंगल की वैल्यू दी हुई, एक ग्रेड में दिया है, एक डिग्री में दिया है, एक रेडियन में दिया हुआ। तो यानी कि हमको यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, यानी कि हमको इसको डिग्रीज में कन्वर्ट करना होगा। तो एंगल बी तो ऑलरेडी डिग्री में है, ये सेम सेम ऐसे ही रहेगा, इसको हमें बदलना होगा और इसको हमें बदलना होगा, एंगल ए को और एंगल सी को हमें डिग्री में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी मैंने आपको यहाँ बता दिया। तो इसके हिसाब से ए, एंगल ए प्लस एंगल बी और एंगल सी, इन तीनों एंगल का सम क्या होगा, 180 होगा। थ्योरम है ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, जो मैंने ये सेंटेंस में लिखा है यहाँ, इसके हिसाब से ये होगा हमारा, ठीक है। अब चलिए हम पहले यहाँ पे क्या करें कि एंगल ए हमारा कितना दिया हुआ है, 2x अपॉन 3 ग्रेड्स दिया हुआ है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो इसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला ये है कि जो 1 ग्रेड होता है ना, 1 ग्रेड जो होता है वो होता है 9 अपॉन 10 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। तो फॉर्मूला है, तो एक ग्रेड इतने डिग्री के बराबर होता है। तो हमारे पास कितना दिया हुआ है, 2x अपॉन 3 ग्रेड, मैं दूसरे कलर से समझा दूं, हमारा क्या दिया हुआ, 2x अपॉन 3 ग्रेड दिया। तो एक ग्रेड इतने डिग्री के बराबर है, तो 2x अपॉन 3 ग्रेड्स कितने के बराबर होगा। तो जस्ट यहाँ पे देखिए एस लगा दीजिए। तो 9, ये जो 9 अपॉन 10 है ना, इसमें जस्ट आप 2x अपॉन 3 इंटू कर दीजिए, तो ये पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारा एंगल ए है जिसको हम डिग्री में कन्वर्ट कर रहे थे। तो देखिए कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और ये 3 3 जा 9, ठीक है। तो क्या क्या बच रहा है, आप देख सकते हैं न्यूमरेटर में 3 बच रहा है और ये x बच रहा है, तो 3 और x 3x हो गया, अपॉन डिनोमिनेटर में क्या बच रहा है, 5 बच रहा है।
तो 3x/5 डिग्री है ना, तो डिग्री में आप ऐसे नोटेशन दे दीजिए डिग्री का। ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर आप वर्ड्स में ऐसे लिख सकते हैं, ये डिग्री इस तरीके से। ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा तो मुझे यही लग रहा है कि यहाँ पे आप पावर में 0 लगा दीजिए छोटा-सा। तो ये एंगल ए हो गया हमारा, कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब हमारा एंगल सी क्या है, देखिए ये है। एंगल सी हमारा क्या है, ये आप देख सकते हैं ना, जो कि रेडियन में, इसको भी डिग्री में कन्वर्ट करना। तो एंगल सी कितना दिया हुआ है, πx/75 रेडियंस है। तो ये तो आप पढ़ चुके हैं इसका फॉर्मूला, इसको कन्वर्ट करना बहुत आसान है। कैसे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख दूं। रेडियन में दिया हुआ है, डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो हम जानते हैं कि 1 रेडियन जो होता है ना, वो क्या होता है, 180/पाई डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो 180/पाई डिग्री ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो फिर 180/पाई। आप ये डिग्री नहीं लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर ये साइन लगा दीजिए। ठीक है, तो 1 रेडियन इतने डिग्री के बराबर होता है। तो हमारा कितना रेडियन है, हमारा एंगल सी क्या है, πx/75 रेडियन है ना, यही ना है। तो ये रेडियन में इसको कन्वर्ट करना है, तो 1 रेडियन जो है इतने डिग्री के बराबर होता है। तो πx/75 रेडियन कितने डिग्री के बराबर होगा, आपको कुछ नहीं करना है। ये 180 अपॉन जो अपॉन पाई है ना, इसमें जस्ट आप ये इंटू कर दीजिए, पाई एक्स अपॉन ये वाला, πx/75, इसमें जस्ट इंटू कर दीजिए। तो जैसे ही इंटू करेंगे 180/पाई में, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री में। तो यहाँ डिग्री का साइन लगा दीजिए। ठीक है, अब चलिए इसको थोड़ा ऊपर कीजिए, थोड़ा इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या क्या चीज कट रहा है हमारा, देखिए ये पाई और ये पाई कैंसिल हो रहा है। और क्या यहाँ पे कट रहा है, अब देखिए इसको 5 से काट के देखते हैं। ठीक है, तो 5 1 जा 5 है। ठीक है, 5 5 जा 25, ये हुआ। ये हो जाएगा 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, फिर ये 3 से जाएगा, 3 5 जा 15, और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब कुछ कटने वाला है नहीं, तो क्या क्या बच रहा है यहाँ पर, ऊपर न्यूमरेटर में 12 बच रहा है और x बच रहा है, तो ये हो जाएगा 12x अपॉन, नीचे क्या बच रहा है, 5 बच रहा है। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, डिग्री में। एंगल सी हमारा, एंगल सी जो कि ये रेडियन में था, हमने डिग्री में कन्वर्ट कर दिया, तो क्या है 12x अपॉन 5 डिग्री। तो हमारा यहाँ पर सब जो है कन्वर्ट हो गया है। तो जो जो कन्वर्ट हो गया, अगेन हम लिखते हैं हमारा एंगल ए कितना आया, हमने कन्वर्ट किया तो डिग्री में। मैं यहाँ दिखा दूँ, ये देखिए ये आया, कितना आया है, 3x/5 डिग्री, यह है ना। तो 3x/5 डिग्री यहाँ पे लिखिए, 3x/5 डिग्री। ठीक है, और एंगल बी तो हमारा ऑलरेडी डिग्री में ही था, क्वेश्चन में ही था। कितना था एंगल बी, दिखा दूं मैं यहाँ पर। एंगल बी हमारा कितना है, ये है 3, ये है, देखिए हमारा क्या है, ये देखिए ये 3x/2 डिग्री, ये ऑलरेडी डिग्री में ही था। तो मैं इस पेज को ऊपर करूँ थोड़ा, क्या है 3x/2, मैं यहाँ पे लिख दूँ 3x/2 डिग्री। और एंगल सी अभी हमने कन्वर्ट किया डिग्री में, तो ये आया, देखिए क्या है 12x/5 है डिग्री। ठीक है, एक बार और मैं चेक कर लूँ कहीं मैंने गलत तो नहीं लिखा है। एंगल ए कितना है हमारा, यस 3x/5 है। और एंगल बी कितना है, एंगल बी जो है हमारा यहाँ पर 3x/2 डिग्री, सही है, सही है हमारा। ठीक है, तो एंगल ए और एंगल बी हमारा डिग्री में था, एंगल ए और सी भी हमने चेंज कर दिया, तो जो प्रॉपर्टी है बस उसमें रख दीजिए वैल्यू। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर। तो एंगल ए कितना है 3x/5 डिग्री, ये देखिए है ना, ये एंगल ए की वैल्यू। एंगल बी कितना है, एंगल बी कितना है 3x/2 डिग्री प्लस एंगल सी कितना है 12x/5 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब बस क्या इसको सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू हम लेकर आएंगे, उसके बाद हमारा तीनों एंगल निकल जाएगा। तो यहाँ पर अभी क्या करेंगे, ये 5 है, ये 2 है, ये 5 है, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा, 10 आएगा। तो 2 3 जस्ट एलसीएम लीजिए, 6x डिग्री प्लस ये क्या है हमारा, यहाँ पे डिग्री भी मत लगाइए, मैं बता रही हूँ कैसे लगाएंगे, आप इसको हटा दीजिए इसको। ठीक है, तो और यहाँ पे कितना हुआ, 5 2 10, 2 3 6x, ये 5 5 3 15x है, प्लस 5 2 10, 12 2 24x, ये आया। अब ये पे होल ब्रैकेट लगा के तब यहाँ डिग्री का साइन लगाइए, इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपको समझ में आया। ठीक है, ये भी देखिए डिग्री है, ऐसे लगा दीजिए, चाहे डॉट लगाइए चाहे जीरो लगाइए। ये आया हमारे पास, इसको सॉल्व कीजिए। तो देखिए 6 और 5 कितना, 6 और 15 कितना हो जाएगा, इसको प्लस करिए, 15 है 20, ये तीनों प्लस कर रहे हैं, तो नंबर देखिए 24 15 और क्या है 6 है, यही नंबर है हमारा। तो 6 4 10, 10 और 5 15। ठीक है, और 45 आया, तो पूरा जोड़ेंगे तो 45x/10 आएगा डिग्री, इक्वल टू 180 डिग्री आया हमारे पास। ठीक है, तो सॉल्व कीजिए इसको। तो अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा आया है
5x अपॉन 10, ठीक है। यहाँ पे डिग्री है, यहाँ पे लगाइए इस तरीके से, इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ 180 अपॉन 1 कर दिए तो 1 से ये 1 से ये इंटू होगा, यहाँ बीच में इक्वल टू है, तो ये हो जाएगा 45x डिग्री इक्वल टू, और ये 10 जो है किससे इंटू होगा, 180 से इंटू होगा, तो 10 इंटू 180 डिग्री। आपको समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है हमारा, हमें x की वैल्यू चाहिए ना, तो ये यहीं पे रहेगा, ये 45 इधर चला जाएगा, तो x डिग्री कितना हो जाएगा, 10 इंटू 180 डिग्री अपॉन, ये 45 क्या है नीचे चला जाएगा, इंटू में चला गया, ठीक है। क्या क्या चीज़ कट रहा है देखिए, तो ये देखिए 2 5 जो 6 5 30, ये जाएगा, हाँ 4 से जाएगा, देखिए 45 है, 4 जा कट जाएगा, ये देखिए 45 4 5 20, यस 4 से कट गया ये, तो कितना आ रहा है x डिग्री, 10 और 4, यानी कि 10 4 जा 40 डिग्री आ रहा है, ये देखिए x डिग्री की वैल्यू ये आ गई। अब हमें क्या बोल रहा है कि तीनों एंगल को हमें डिग्री में एक्सप्रेस करना है, तो एंगल ए हमारा क्या था, एंगल ए हमारा क्या था, मैं दिखा दूं यहाँ पर आपको, एंगल ए हमारा क्या था, ये देखिए 3x अपॉन 5 था, 3x अपॉन 5 डिग्री, और एंगल बी क्या था, 3x अपॉन 2 डिग्री, और एंगल सी कितना था, 12x अपॉन 5 डिग्री, यही था हमारा, बस x की वैल्यू रखिए तो आपको एंगल ए और एंगल बी और एंगल सी की वैल्यू मिल जाएगी, यस सही है। तो x आ गया है हमारा यहाँ पर, तो देखिए एंगल ए कितना है हमारा, 3x अपॉन 5 डिग्री है ना, तो यहाँ पे 3 अपॉन 5 है, x की वैल्यू कितनी आई है, देखिए 40 आया ना, 40 रखिए यहाँ पे, ठीक है। तो 5 है 8 जा 40, तो 8 3 जा कितना हुआ 24 डिग्री, तो एंगल ए आ गया हमारा। एंगल बी कितना है, 3x अपॉन 2 है, एंगल बी कितना है, 3x अपॉन 2 डिग्री, ये है हमारे पास। तो 3 इंटू ये है x की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, 40 डिग्री आई है, और नीचे 2 लगा दीजिए, तो ये कट जाएगा 220, तो कितना कट गया, तो कितना आया 20 इंटू 3 60 डिग्री आया। एंगल सी कितना है हमारा, 12x अपॉन 5 डिग्री, ये है ना, तो 12 लिखिए इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई है 40 डिग्री अपॉन 5 है, तो 5 8 जा 40, और 12 8 जा कितना हो जाएगा 96 डिग्री। तो देख सकते हैं ये एंगल ए हो गई, ये एंगल बी और एंगल सी। अब चेक कैसे करेंगे, तो तीनों एंगल का सम 180 होता है, ट्रायंगल का तीनों एंगल का वैल्यू, तो तीनों को जोड़ने पर 180 आ गया, तो आपका आंसर सही। तो ऐड कर लीजिए 24 60 और ये क्या है 96 है, 6 4 10 0 1 10 से, और ये देखिए 180 आ रहा है ना, तीनों एंगल को जोड़ने पर। तो यहाँ पर हमने चेक भी कर लिया, तो यही हमारा आंसर है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा।